आज की किताब में बहुत आसान 50 आदतों की एक लिस्ट दी गई है जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। फिटनेस गोल्स, मेंटल हैबिट्स, इमोशंस, लाइफस्टाइल, पर्सनल हैबिट्स और डेवलपमेंट जैसे सभी क्षेत्रों को लेखक ने कवर किया है। इससे आपको आदतों को शुरू करने की जरूरत को समझने में काफी मदद मिलेगी और साथ ही आप ये जानेंगे कि कैसे इन आदतों से आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। आज हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठें और इन 50 में से जितनी भी आदतें आपको बेहतर लगें आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें लिख लीजिए और उन्हें अपनी जिंदगी में जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि खास बात यह है कि आपको हर कैटेगरी के कुछ आदतें इसमें मिलेंगी, बॉडी की, माइंड की और भी कई तरह की। तो जो भी आपके अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट हैं तो आप उन्हें नोट कीजिए और उन्हें फॉलो करना। सबको फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिटनेस के लक्ष्य और आदतों के साथ। हमें मुख्य बिंदु से शुरुआत करनी होगी, वो है हमारी बॉडी। कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है अगर हमारी बॉडी हमारे माइंड के मुताबिक ना चले। बताए हुए तरीके आपको बॉडी को रीशेप और ताकत देंगे। पहली आदत है रोज टहलना। चैपमैन, जो इस किताब के लेखक हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले चलने की सलाह देते हैं। कोई भी गतिविधि आपके शरीर में एंडोर्फिन जारी करेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और दिन के लिए तैयार होंगे। अगर आप सुबह चल नहीं सकते हैं तो दिन के किसी भी समय फिट रहने की कोशिश करें। हो सके तो अपने लंच ब्रेक का इस्तेमाल करें। फैक्ट ये है, चलने से मूड अच्छा होता है। अगली आदत है सक्रिय रहना। हम हर दिन रुकी हुई सी जिंदगी जीते हैं, अपने डेस्क से बंधे रहते हैं, दूर के सफर के लिए अपनी गाड़ी में निकल पड़ते हैं, फिर हम घर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। लेखक दिन भर सक्रिय रहने पर जोर देते हैं। अगर आप डेस्क पर काम कर रहे हैं तो भी कुछ देर में उठते रहें, ऑफिस के आसपास घूमें। अगर आप अपने घर पर टीवी देख रहे हैं तो एड ब्रेक्स में यहाँ वहाँ चलें, थोड़े जंप लगाएं या सीढ़ी चढ़े और उतरें। अगली आदत है व्यायाम करना। चलना बहुत अच्छा होता है पर आपको थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। चेस्ट और हाथों की एक्सरसाइज ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। शुरुआत हल्के वजन से करें और जैसे जैसे आपकी ताकत बेहतर होती जाए उसे बढ़ाते जाएं। इससे आपका मूड अच्छा होगा, बॉडी मजबूत होगी और आपका दिमाग तेज चलेगा। अगली है एक जगह पर जॉगिंग करना। एक और आसान सा त्रिकोण है, टीवी देखते हुए या खाली समय में एक ही जगह पर जॉगिंग करें। ऐसा रोज करें। नेक्स्ट आदत है बेडरूम गतिविधि। अपने चाहने वालों के साथ ज्यादा वक्त गुजारें। नियमित प्यार करने से तनाव से आराम मिलता है और ये शरीर को बीमारी से भी आराम दे सकता है, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम लंबे समय के लिए बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट आदत है एक आदत ढूंढना। चैपमैन मानते हैं कि कोई शौक ढूंढने से आपका जीवन सुधरता है। ऐसा कुछ ढूंढें जो आप रोज कर सकें और जिससे आप बेहतर बने। यह स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकता है या नहीं भी, पर ध्यान रहे कि उसमें आप अपनी सफलता को नाप सकें। अपनी ग्रोथ देखने से आपको बहुत विश्वास मिलता है और आपको नई चुनौतियों से टकराने का साहस भी मिलता है। अगली आदत है दूर पार्क करना। कितनी बार आप कार को पास में पार्क करते हैं? आपको अपने वर्क प्लेस या जहां भी आप जा रहे हो वहीं से जितना दूर हो सके उतना दूर कार को पार्क करना चाहिए। इस तरीके की प्राकृतिक एक्सरसाइज आपके स्वास्थ्य और मूड को अच्छा रखेगी। अगली आदत है सही तरीके से स्ट्रेचिंग करना। अपने जीवन में फिटनेस सिस्टम को लागू करना सबको अच्छा लगता है, पर हमें स्ट्रेचिंग की जरूरत को भी याद रखना चाहिए। ये ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर छोड़ते हैं क्योंकि ये स्लो है और बोरिंग हो सकती है। हालांकि ये साबित हो चुका है कि स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है और आपकी बॉडी को एक्टिव रखती है और साथ ही किसी चोट की दर्द से बचाती है। सुबह नहाने या उठने के बाद 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से ज्यादा फिट बने। अगली आदत है हाथ मिलाना। अगर आप एक्सरसाइज रूटीन को अपनाने की कोशिश में नाकाम रहते हैं तो एक टीम या दोस्त को ढूंढें, कोई ऐसा जिसके साथ आप व्यायाम कर सके। किसी के साथ जाना आपको अपने बिस्तर से निकलकर बॉडी को हिलाने में मदद करेगा। आपको महसूस होगा कि दोस्तों के साथ कसरत करने से आपकी सेहत बेहतर होगी। अगली आदत है व्यायाम को मजेदार बनाएं। एक्सरसाइजेस घर के किसी दूसरे काम जैसे नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बराबर तक ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर जिम जाना, वजन उठाना बोरिंग है तो ऐसा मत कीजिए। आप ऐसे गानों की प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिले। अगर आपको आउटडोर खेल खेलना या टेनिस खेलना पसंद है तो इसे अपने एक्सरसाइज रूटीन का पार्ट बनाएं।
चाहे कुछ भी हो, जब तक आप हिल डुल रहे हैं आपके लिए बेहतर है। जो आपको पसंद हो वो करने से आप खुश रहेंगे और उस पर टिके रहेंगे। अब हम बात करते हैं मानसिक आदतों की। नकारात्मकता के खिलाफ लड़ने और सकारात्मक बनने में दिमाग ही बीच में आता है, इसीलिए अपने दिमाग से लड़ें और बड़े बदलाव लाएं। दिए गए तरीकों से सकारात्मक मानसिक आदतें बढ़ेंगी। सबसे पहली है नकारात्मकता देख रहे हैं। चैपमैन का मानना है कि दुनिया को आपके देखने के नजरिए का आपके जीवन पर गहरा असर पड़ता है। अगर अभी आप हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, यह मानसिक बदलाव करने और जीवन में सकारात्मकता और आनंद की तलाश करने का समय है। अपने मानसिक बर्ताव को बदलने के लिए आपको अपने नकारात्मक नजरिए को समझना होगा और तुरंत उसे बदलना सीखना होगा। खुद से पूछें कि उस स्थिति के बारे में अच्छा क्या है, ना कि नेगेटिव पर फोकस करें। नेक्स्ट है सफलता के बारे में सोचना। सफलता के बारे में सोचने में अपना वक्त बिताएं। कल्पना करें कि आपके लिए सफलता कैसी होगी। ऐसा सोचने और देखने से आपको सब कुछ करने की ताकत मिलती है। विजुअलाइजेशन आज भी एक बहुत ही ताकतवर टूल माना जाता है। नेक्स्ट है चिंतन संबंध। कोई भी कदम उठाने से पहले संभावित परिणाम को सोच लें। ऐसा करना आपको अच्छा देखने और सकारात्मक होने में मदद करेगा। अगर आप बिना समझे कोई भी कदम उठा लेंगे तो आप नकारात्मक पक्ष पर ज्यादा प्रतिक्रिया करेंगे और आने वाला रिजल्ट आपको कोई मौका नहीं देगा। नेक्स्ट है आपकी सकारात्मकता को ध्यान में रखते हुए। हमने पहले भी पॉजिटिव रहना और दुनिया को पॉजिटिव नजरिए से देखने को समझा है। आपको उन पलों को भी पहचानना है जिसमें आप पॉजिटिव होते हैं। ऐसा करना आपकी सकारात्मकता को बढ़ाएगा और आप ज्यादा सकारात्मक रहेंगे। नेक्स्ट है सकारात्मक विवरण। एक और तरीका है जिससे आपकी सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। उसके लिए बस अपने सोचने के तरीके को बदल दीजिए। परेशानियों पर ध्यान देने से ये आपको और उलझा देती हैं, तो इसे बेहतर है कि आप ऐसे समाधान पर ध्यान दें जो आपको उस परेशानी से निकाल सके। परेशानियों पर ध्यान देने की जगह क्यों ना समाधान पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट है चुनौतीपूर्ण अनुमान। अपनी सफलताओं को स्वीकार करना, कल्पना करना खतरनाक भी हो सकता है। हम सब ने जीवन में कम से कम एक ना एक बार धोखा जरूर खाया होता है, कुछ ऐसी कल्पना करके जो साफ साफ गलत हुई हैं। आपको खुद की कल्पना को ही चुनौती देना है। इसे आप लगातार खोजेंगे और अगर आप गलत हो तो उससे भी खुश हो, क्योंकि आपने कुछ नया सीखा है। नेक्स्ट है अपनी सफलताओं को स्वीकार करना। आप अपने जीवन में अपनी सफलता और असफलता से और भी ज्यादा आरामदेह और जागरूक हो जाएंगे। इससे आप ज्यादा बेहतर होंगे, बिना खुद को हमेशा फेल होते देखते हुए। आप 100% टाइम कभी सफल नहीं होंगे और इंसान होने के नाते अपने फेलियर पर ध्यान देना ज्यादा आसान है। आपको अपनी सुरक्षा को गले लगाना चाहिए, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए और उस वक्त भी याद रखें जब आपको लगे कि आप असफल हो रहे हैं। नेक्स्ट है अपनी असफलताओं की समीक्षा करना। जैसे सफलता को सुलझाना और अपनाना जरूरी है, वैसे ही अपनी असफलताओं को समझना भी जरूरी है। समय निकाल कर पता लगाएं कि क्या गलत हुआ और क्यों। अगर आप परेशानी की जड़ का पता लगाएंगे तो अगली बार के लिए तैयार होंगे और हो सकता है भविष्य में उन समस्याओं से बच पाएंगे। नेक्स्ट है दिमाग का खेल। अपने दिमाग की कसरत बहुत जरूरी है। इसे आप सतर्क रहते हैं, ये आपको बेहतर बनाता है और आपको यंग रखता है। रोज अपने साथ माइंड गेम्स खेलें। यह उतना ही आसान है जैसे कि एक छोटी कविता याद रखना, पर ऐसे आसान काम से आपके दिमाग को चुनौती मिलती है, साथ ही आपका दिमाग बेहतर भी बनता है। नेक्स्ट है आकर्षण बल। सपने देखना याद रखें। हम सबको कामना करना और सपने देखना चाहिए। सोचें कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और उसके बारे में अक्सर सपने देखें। किसी चीज के बारे में सोचना ही उसे सच करने में मदद करता है। नेक्स्ट है भावनात्मक आदतें। एक सफल आदमी बनने के लिए आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। हालांकि बहुत से लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे आप समझ सकें। पहला है सफलता के लिए ध्यान करें। आपको किसी ना किसी तरह का ध्यान यानी मेडिटेशन करना चाहिए। ध्यान लगाने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कोई नियम नहीं है। आप अपने पसंदीदा का कोई भी तरीका चुन सकते हैं। आपको रोज ध्यान करना चाहिए। ध्यान कम समय जैसे 5 से 10 मिनट और ज्यादा समय जैसे 30 या उससे ज्यादा मिनट के लिए भी किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन है जो आपको अलग अलग तरीके से मेडिटेशन के लिए गाइड कर सकती हैं। नेक्स्ट है डायाफ्रैग्मेटिक श्वास। सांस लेना एक ऐसा काम है जो हम लेते हैं और अक्सर हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। समय समय पर धीमी गहरी सांस लेना सीखने से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है चलने का ध्यान।
क्या बदलाव के बिना आप बहुत अस्थिर हो सकते हैं और गलत तरीके से चलने से बच सकते हैं। इस तरीके के ध्यान से बहुत व्यस्त होने पर भी आपको मानसिक स्पष्टता आसानी से मिलती है। नेक्स्ट है भावनाओं की पहचान। अपनी भावना से घबरा जाना बहुत आसान है, पर आपको अपनी भावना को समझना चाहिए ताकि हम अपनी स्थिति को बेहतर समझ सकें। जब आपको स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस हो तो उसे समझने के लिए 4 से 5 शब्द ढूंढें। पता लगाएं कि आपको वैसा किस वजह से और क्यों महसूस हो रहा है। ऐसा अक्सर करते रहने से आप खुद के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे। नेक्स्ट है दृष्टिकोण को एक साथ रखना। अक्सर चीज बहुत बुरी हो सकती है या कभी वो एक इमरजेंसी की तरह आ सकती है। आपको चीजों को एक प्लान के अनुसार रखने के लिए वक्त निकालना चाहिए। अपनी दुनिया को खुले नजरिए से देखें। क्या यही दुनिया का अंत है? हाँ, बस जैसा आपने नहीं सोचा था वैसा होगा। ऐसा करने से आप स्थितियों को बेहतर तरीके से काबू कर पाएंगे। नेक्स्ट है 5 मिनट का ब्रेक। कंप्यूटर के आगे बैठना या कई घंटे एक ही किताब में घुसे रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे और आपके काम करने की क्षमता भी कम होने लगेगी। दिन भर में 5 मिनट के ब्रेक लेते रहें। जो भी आप कर रहे हैं उससे कुछ देर के लिए दूरी बनाएं और अपने लिए कुछ वक्त निकालें। जब आप अपने काम पर लौटेंगे तो आप रिफ्रेश फील करेंगे और ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ काम करेंगे। नेक्स्ट है आप क्या खा रहे हैं। हम सब ने ये सुना है कि हम जो खाते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। आपको अच्छा खाना बहुत जरूरी है। खाने से आपके मूड का बहुत गहरा नाता है। ढेर सारे फल सब्जियां खाएं। अगर आप अपनी बॉडी को सही खाना देंगे तो आप मजबूत और खुश महसूस करेंगे और काम में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। हम जैसा खाते हैं वैसा ही हम फील करते हैं। जिस भी भोजन से आपको अंदर से बुरा महसूस होता हो ऐसा भोजन आपको अवॉइड करना चाहिए हर हाल में। नेक्स्ट है नकारात्मक भावनाओं को संभालें। ये जरूरी है कि हम कभी ना कभी दुखी जरूर होंगे। हमेशा खुश रहना मुमकिन नहीं है। इसीलिए जब भी आप दुखी हों तो याद रखें कि ये भावनाएं स्थायी नहीं है। ये कुछ देर के लिए हैं और ये गुजर जाएंगी। इसको अनदेखा ना करें, उसका सामना करें और जल्दी ही आपको दूसरी ओर रोशनी दिखने लगेगी। नेक्स्ट है बाहर बैठना। लेखक ने बाहर खुली हवा में जाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। सबको बाहर जाकर गुलाबों की खुशबू को सूंघना और पक्षियों को सुनना चाहिए। इसको बिना किसी व्याकुलता जैसे मोबाइल फोन के बिना करने की कोशिश करें। अपने आसपास के माहौल में खो जाएं और कुछ देर के लिए हकीकत को भूल जाएं। नेक्स्ट है मानसिक पुनर्निर्देशन। क्या आपने खुद को हमेशा पहले नेगेटिव साइड देखते हुए देखा है? आप दुख और गुस्से में ही रहेंगे और कभी ध्यान नहीं देंगे कि नकारात्मक क्यों जीतता है। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो अपनी नकारात्मकता को चुनौती दें और ऐसे नकारात्मक सोच का समाधान करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जीवन शैली की आदतों के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे कि मूल्यों की इतनी जरूरत क्यों है। कुछ लोग अच्छे लाइफस्टाइल की आदतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर यह एक ध्यान देने वाला चैप्टर है। अच्छी आदत से आप लगातार अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। इन आदतों से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं। पहली है आपके मूल्य क्या हैं। अपने मूल्यों को समझिए। इन्हीं मूल्यों को आपको लिए हुए फैसलों और उठाए गए कदमों को आकार देना चाहिए। अगर आपके लिए हुए असफल प्रयास आपके मूल्यों में फिट बैठे हैं तो आप मानसिक तौर पर और ज्यादा ताकतवर बनेंगे और अपने लक्ष्य, अपने सपनों को पाने की और मेहनत करेंगे। नेक्स्ट है आपका जुनून क्या है। अपने जुनून का पता लगाना जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप समझें कि आपको क्या मोटिवेट करता है, क्या आपको लगता है अब बढ़ने में मदद करता है, तो आप खुद को थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे। इससे आपकी प्लानिंग और फैसला लेना भी बेहतर होगा। नेक्स्ट है एक विजन बनाना। हम विजुअलाइजेशन के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। आपका अपना विजन, एक क्लियर सपना होना बहुत जरूरी है। यह इस बारे में हो सकता है कि आप क्या बनना चाहते हैं या कहां पहुंचना चाहते हैं। प्रेरणा के लिए आपको खुद को देखना चाहिए। अगर आप खुद को कभी हारा हुआ महसूस करें तो पीछे देखें और उस वक्त को याद करें जब आपने खुद को बेहद सफल महसूस किया था, जब आपने कुछ हासिल किया था। उस एहसास को याद करें और उसे आगे बढ़ाने में इस्तेमाल करें। हमें सफलता तक पहुंचने को ही अपना मिशन बना लेना चाहिए। चुनौतीपूर्ण विश्वास। जैसे हम अपनी धारणाओं को चुनौती देते हैं वैसे ही हम अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना चाहिए। आपको ऐसे आदमी से तर्क करना चाहिए जो आपसे अलग विश्वास रखता है। समझें कि क्या उनकी बात में दम है या आप अब भी अपने विश्वास पर ही कायम हैं। अपने आप से लगातार सवाल पूछें ताकि आप आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट है जाने दो।
हम सब अपनी लाइफ ज्यादा से ज्यादा खरीदने के लिए मजबूर हैं। हम अक्सर अपनी खरीदी हुई चीजों में ही अपनी पहचान को छुपाते हैं। साथ ही हम इन चीजों को खाने से डरते हैं, पर असलियत यह है कि ये सिर्फ चीज है। हर ऐसी चीज से चूका जाए जिससे आपको खुशी नहीं मिलती है, पता लगेगा कि आपको किसी चीज की असल में जरूरत है या नहीं, और जैसी जरूरत नहीं है तो ऐसी चीजों को खत्म कर दे। नेक्स्ट है स्वार्थी या निस्वार्थ। आपको ये चुनना है कि आने वाले भविष्य में आपका मतलब होगा या नहीं। आप अपने लिए सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप मतलब नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसा तरीका ढूंढना मुश्किल है जिससे आप जैसे हैं वैसा होने में ही आपको सुरक्षित महसूस हो, आप ज्यादा पॉजिटिव फील कर सकें। अपने आप को छोटा समझना। ऐसा कितनी बार होता है कि आप खुद को छोटा समझते हैं। लोग अपने नकारात्मक नजरिए की वजह से अक्सर अपने टैलेंट को कम समझते हैं। लेखक कहते हैं कि पहले वो हमेशा दूसरे लोगों के बारे में पहले सोचते थे, पर वो सलाह देते हैं कि आपको ऐसी चीजें चुननी चाहिए जो आपको पसंद हो, ना कि दूसरे लोगों को। नेक्स्ट है बहानों को हराना। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि वो फेल होने से बचने के लिए बहाने बनाता है। इसको बदलने के लिए अपनी असफलताओं पर ध्यान दें। जब आप अपनी खामियां ढूंढ पाएंगे तो आप और ज्यादा आरामदायक और सकारात्मक बनेंगे। नेक्स्ट है बनाना, प्रतिक्रिया नहीं करना। नेगेटिविटी को हैंडल करने का तरीका है क्रिएट करना। उस एनर्जी को अच्छे के लिए इस्तेमाल करें। इससे आपको एक प्रतिक्रिया को सोचने समझने का वक्त मिलता है। कहां और क्या गलत हुआ इसे जानने की सोच में खुद को डूब जाने का वक्त दें। अगली आदतें हैं व्यक्तिगत आदतें। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें आप अपना सकते हैं। ये सभी बातें मुख्य रूप से आपके ऑफिस या बिजनेस के काम के आधार पर बनाई गई हैं। पहली है अपने दिन को आसान बनाना। अपनी बेकार चीज को खत्म करने को लेकर हम पहले ही बात कर चुके हैं। आप इस मानसिकता को अपनी जिंदगी और अपने दिनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिनों को सरल या आरामदायक बनाने की जितनी हो सके उतनी कोशिश करें। कोई भी काम या आने वाली चीज को हटा दें जो आपको भटकाती है। बेकार के काम को करने से जो आप समय खराब करते हैं उसे कम करें। उत्पादक रूप से जीना और काम करना ही आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट है अपने लक्ष्यों की स्थापना। कुछ लक्ष्यों को बनाना बहुत जरूरी है। आपको सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण गोल पर पहले ध्यान देना चाहिए। आपके जीवन के अलग अलग इलाकों में भी लक्ष्य हो सकते हैं और आप चाहेंगे कि छोटे और आसान गोल को पहले पाएं, पर ज्यादा कठिन गोल से शुरुआत करें और आगे बढ़ें। इसके लिए आप फ्यूचर में आभारी जरूर होंगे। नेक्स्ट है एक प्रोजेक्ट की शुरुआत। आपको लगातार प्लान बनाते रहना चाहिए, साथ ही अपने गोल भी सेट करने चाहिए। याद रहे ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए जिस पर आप रोजाना काम कर सकें और अपना सुधार देख सकें। रोज उठें, अपने प्लान पर काम करने के लिए तैयार रहें और जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक रुके नहीं। अब अगली आदतें हैं विकासशील आदतें। इन हैबिट से आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, साथ ही आपके दिन ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। उदाहरण के लिए फोन को सिर्फ साइलेंट और उल्टा करके रख देने से आपका ध्यान हट जाएगा। तो पहली है प्रोडक्टिविटी निर्धारित करें। क्या आप अपने काम में प्रोडक्टिव हैं? आप सभी को यह देखना चाहिए कि आप काम पर कैसा बर्ताव करते हैं। क्या आप शिकायत करते हैं और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं? ऐसा आप क्यों महसूस करते हैं? समझे कि ऐसा क्या है जो आपको काम पर जाने से रोकता है। नेक्स्ट है सफलता के लिए बैचिंग। बहुत से उत्पादक विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आपको एक जैसे कामों को एक साथ करना चाहिए। आप देखेंगे कि अपने काम को एक साथ करने जैसा ईमेल करना, इनसे आप उसे ज्यादा जल्दी कर पाएंगे और बहुत से ध्यान भटकने से बच जाएंगे। आप एक लय में ज्यादा तेजी से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपनी प्राथमिकताएं बनाना। आपको लक्ष्य से जुड़ी अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको ये समझ आएगा कि आपको रोज क्या करने की जरूरत है। आप अपने 3 सबसे जरूरी काम हफ्ते की शुरुआत में लिख लें और रोज उन कामों को करते रहें। नेक्स्ट है पहले जागना। प्रोडक्टिव एक्सपर्ट्स के हिसाब से सुबह जल्दी उठना सबसे प्रभावी चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा पहले उठने से आप अपने आप को कुछ ऐसा करने की अनुमति देते हैं जो आप अन्यथा नहीं करते। हर रोज सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें। आप जो काम कर पाएंगे वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नेक्स्ट है थोक में काम करना। थोड़े वक्त के लिए काम करने से बेहतर है 3 से 4 घंटों के लिए एक बार काम करें, साथ ही बीच में कम ब्रेक लें। इससे अपना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लें। इससे आप ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है ना कहना सीखें। खुद के लिए ज्यादा काम ले लेना और उससे परेशान हो जाना बहुत आसान है। आपको कुछ मौकों पर ना कहना भी सीखना चाहिए। याद रखें
आपको किसी कारण या बहाने की जरूरत नहीं है। अगर वो काम कुछ ऐसा है जिससे आपको खुशी नहीं मिलेगी तो बेझिझक उसे मना कर दीजिए। अपनी लाइफ पर काबू पाकर आपको खुशी और आज़ादी का एहसास होगा। सभी आदतों का पालन करें, ये इस किताब की आखिरी आदत है और ये बताती है कि आपको इन आदतों को बार बार पढ़ना चाहिए ताकि आपको अपने आप को समझने का अच्छा मौका मिल सके। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने अपने लिए एक बेस्ट लिस्ट बना ली होगी और आप इन आदतों को जरूर अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने किसी खास दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना जिसे आप आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो। और हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो जरूर कीजिए। एक्सपर्ट एडवाइस के अकॉर्डिंग आप रात को सोते समय अपने पास में उस प्लेलिस्ट को चलाकर सो जाइए। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने में आपको हेल्प मिलेगी और आप जल्द ही सफलता तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई बुक समरी के साथ। तब तक आप आगे बढ़ते रहिए और हमारी बाकी बुक समरीज को सुनते रहिए। जय हिंद।